अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है इंपोर्टेड हुकूमत। पिछले 75 साल में इतनी बेशर्मियां नहीं हुई होंगी, इतनी शर्मनाक वाकयात नहीं पेश आए होंगे जितने इस हुकूमत की वजह से एक साल के अंदर वाकयात पेश आ गए हैं। पूरे मुल्क के अंदर बेशर्मी की इंतहा है और ऐसी ऐसी शर्मनाक हरकत की जा रही हैं कि एक हरकत के बाद जब दूसरी हरकत देखते हैं तो पहले वाली छोटी लगती है, फिर उसके फौरी बाद एक और हरकत होती है, एक और ऐसा भंड मारा जाता है कि जिसके बाद इंसानियत शर्मा जाती है। कप्तान की जानब से एक बड़ा जो है वो इंकिशाफ किया गया है। इंपोर्टेड की जो शर्मनाक हरकत है वो कौम के सामने रखी गई है, उस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। और इसके अलावा नवाज और जरदारी की आज यूएई के अंदर, दुबई के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और कुछ तय हुआ है, उस हवाले से भी बात कर लेंगे। आज एक ही दिन का अगर अंदाजा कर लेना, एक ही दिन का मैं आपके सामने रख दूं कि क्या कुछ हुआ है। एक तो जनाब आपको पता है सेनेटर जरका, जिन्होंने कल ख्वाजा आसिफ को कहा था कि शर्म करो, आपके घर में भी बहनें बेटियां हैं, कुछ लिहाज करो, कुछ शर्म करो, खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल किया करो। तुम 50 सालों से तुम पॉलिटिक्स में हो, ऐसी शर्मनाक हरकत ना किया करो, अपने सफेद बालों का हया कर दिया करो। आज उनके क्लिनिक पर छापा मारा गया, उनके लोग उठा लिए गए और उनके क्लिनिक सील कर दिए गए। उसके बाद क्या होता है, इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। खान कहता है मेरे एक दोस्त ने मुझे शूज जॉगर नाइकी के गिफ्ट किए और तस्वीर भी खान ने उसके साथ लगाई है कि वो कहते हैं कि मुझे एक दोस्त ने तोहफा भेजा और जिसके अंदर शूज थे, जूते थे। ये शूज आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले शूज। खान कहता है ये मेरे एक दोस्त ने भेजे और उन्होंने अपना ड्राइवर मेरी तरफ भेजा 2-3 दिन पहले। बॉक्स देकर वो मुझे गया और ड्राइवर भेजा, और जैसे ही ड्राइवर आया उसके बाद उसकी रैकी शुरू हो गई और उस गरीब ड्राइवर के घर तक पुलिस पहुंच जाती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है, उस पर तशद्दुद करती है और उसको क्या कहती है, उसको कहती है तुम ये कहो, तुम ये बयान दो कि मैं इमरान खान के घर जूते देकर नहीं आया था, शूज देकर नहीं आया था, बल्कि ड्रग्स थे, मनशियात थी। मैं इमरान खान के घर मनशियात का पैकेट देकर आया था। आगे साबित करना हमारी बात है, हम रिकवर कर लेंगे, हम जैसे भी हुआ। आगे मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना वो सब कुछ आप हम पे छोड़ दें, आप एक बयान दे दें। यानी उस पर तशद्दुद किया गया, उसको मजबूर किया गया, किसी भी तरह तुम कहो कि मैं इमरान खान के घर जूते नहीं मनशियात का पैकेट डिलीवर करके आया हूं, तो ये है दूसरी शर्मनाक हरकत, इंतहाई शर्मनाक हरकत। कि क्या यानी हो क्या गया है? क्या ये ऐसी शर्मनाक हरकतें करके लोग मान जाएंगे? लोग इमरान खान से नफरत करने लग जाएंगे और लोग आपके हक में कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे? दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आपने तो छोटे पेशाब से, यूरिन से आपने इमरान खान की वो ज़हनी सेहत और पता नहीं क्या क्या हिसाब लगा लिया, एंजाइटी का हिसाब आपने यूरिन से लगा लिया। तो उसके भी 10 अरब हर जाने का इमरान खान ने नोटिस दिया हुआ है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। पीएम्स के डॉक्टरों को भी जो है उस कटहरे में लाया जा रहा है कि आप जरा है ना, आपने जो रिपोर्ट बना के दी थी, ये डॉक्टरी जो है मेडिकल तो एक बड़ा मुकद्दस शोबा है, तो आपने भी अपने शोबे को जो है वो ना बदनाम किया है। तो ये इस तरह के तो काम हो रहे हैं, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अब इस पर मजीद क्या बात की जाए। इसके अलावा जी एक और शर्मनाक हरकत, बल्कि जिस पर ये 9 मई से बड़ा वाक़या है, बड़ा वाक़या है। मैंने पहले भी कहा कि 9 मई से ये बड़ा वाक़या है, ये जो बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ और फिर कल जो मस्जिद के अंदर हुआ, मस्जिद धमाका। किसी को ख्याल नहीं है उसका कि मुल्क के अंदर मसाजिद भी महफूज नहीं है। ज़रा अंदाज़ा करें, इकरारुल हसन कहते हैं, इकरारुल हसन का ये दावा है और मैंने रात को एक और भी जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं उनको पढ़ा कि ये जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या हुआ है शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। उसके अंदर वलीदाद चीमा किसका बेटा है? वलीदाद चीमा है तारक बशीर चीमा का बेटा। आइस मुबैना तौर पे कहा जाता है कि आइस का नशा और कोई ऐसा नशा नहीं जो ये नहीं करता।
और ये लड़कियां मंगवाना, लड़कियां अगवा करना और सारे ये जराइम पेशा वीडियोस बनाना, ये वलीदाद चीमा। अब तारक बशीर चीमा चाहता है कि वो फौजी मेजर सिर्फ फंसे, मेरा बेटा बच जाए, लेकिन बेशुमार लोगों के पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे शवाहिद हैं, इंक्लूडिंग इकरारुल हसन सैयद। वो कहते हैं कि इस सारे मामले के अंदर अगर तय तक जाना है ना, फिर तारक बशीर चीमा को भी पकड़ना होगा। तो ये बेशर्मियाँ इस मुल्क के अंदर हो रही हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर जरका की जानिब से मुनासिब तालीम और तरबियत से महरूम और ख़ास तौर पर ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू के बुनियादी आदाब और एतबार से बिल्कुल बेबहरा एक हुकूमती वज़ीर की नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू के जवाब दिए जाने पर महकमा सेहत ने लाहौर में उनके 2 क्लिनिक्स पर छापे मारते हुए इन्हें सील कर दिया है, जबकि उनके मुलाजमीन को अगवा कर लिया है। तो ये शर्मनाक हरकतें हो रही हैं, लेकिन इस शर्मनाक हरकतों का जनाब बड़ा सख्त और बड़े जो है ना गुस्से के आलम में, और जो मुनासब जो अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल किए हैं, रऊफ़ हसन साहब आपको पता है पीटीआई के मौजूदा तर्जमान है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने इनके बारे में कहा क्या है। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि ये जो ख्वाजा आसफ की सोच है ना, ये गटर वाली है, गटर वाली सोच है, और ये गटर के अंदर ही इनको रहना चाहिए। ये गटर से निकल आते हैं और बदबू फैलाना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पीछे पीपल्स पार्टी के खातून जो बड़ा रोला डालते हैं कि हम बड़े इंसानी हकूक़ के चैंपियन हैं, वो भी ख्वाजा आसफ की गुफ्तगू पर शर्मिंदा होने के बजाय हंस रही थी। तो रऊफ़ हसन ने कहा कि ये सारे ही गटरदान हैं, सियासतदान, ये गटरदान है, इनको गटर जो है इनके दिमाग के अंदर गंद भरा हुआ है, तो लिहाजा इनको वहीं पर रहना चाहिए। एक ये हो गया। फिर कौमी राज अफशा करने का इल्ज़ाम चेयरमैन पीटीआई को एफआईए ने तलब कर लिया। और दूसरी तरफ सबसे अहम खबर, जज हमायूं दिलावर कल उन्होंने भी तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान को तलब किया हुआ है। और हमायूं दिलावर साहब का कहना है कि अगर इमरान खान पेश ना हुए तो फिर मैं नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। इमरान खान पहले भी पेश हो चुके हैं, अब हमायूं दिलावर साहब का दिल है कि मैं बुलाता रहूं, खान आता रहे, यही काम है खान को, और तो कोई काम नहीं आता, ना कोई मुकदमा है। तो वो कहते हैं कि मैं नाकाबिले वारंट जो गिरफ्तारी है, नाकाबिले ज़मानत जो है, वो वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। तो खान तो आज इस्लामाबाद से लाहौर वापस आए हैं, तो खान का अगर आना होता, खान ने कल पेश होना होता, तो खान जो है बनी गला स्टे करते, वो लाहौर वापस ना जाते, तो कल खान की वापसी जो है वो मुश्किल है। और साइफर वाला मामला एफआईए कौमी राज के हवाले से भी एफआईए ने खान को तलब कर लिया है। वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी पर भी आज फैसला आया है। जस्टिस आमर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और बहुत सारे उन्होंने अपने अमले को और तमाम अथॉरिटीज़ को ये कहा है कि आला से आला इक्विपमेंट मंगवाया जाए, इंतजामात किए जाएँ। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मुकदमात हैं फौजदारी के जिसके अंदर ज़ाती तौर पे हाज़िरी होना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ केसेस के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगवाई जा सकती है। तो इसके लिए हाई कोर्ट के इंतजामात करने की आज जस्टिस आमर फारूक ने हदायत की है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सामने खबर रखूं, यूएई के हवाले से भारत ने जी पाकिस्तान को धमकी लगाई है। भारत कहता है, भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत की मुसल्लह अफवाज मुल्क की इज़्ज़त वक़ार बरकरार रखने के लिए कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन यानी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, अबूर कर सकती है। एलओसी पार करके पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दी है भारत ने। उन्हें पता है ना आपस में लड़ रहे हैं, वो किस जूतों से, कभी छोटे पेशाब से जो है वो ज़हनी सेहत निकालते हैं, भंड मारते, कभी जूतों से ड्रग्स निकालते हैं, कभी खातून जो कहती है कि खुदा के लिए कुछ इज्जत का मुजाहरा करे, आपकी 50 साला सियासी कैरियर है तो आप बेशर्मी ना करें, उसके क्लिनिक्स बंद कर दिए जाते हैं। कभी अपने ही साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां मारी जाती हैं, पर्चा नहीं होता, अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है गिरफ्तारी लीगल थी, और रात के 12 बजे अदालतें खुलती हैं लेकिन दिन के 12 बजे इंसाफ नहीं देती, और एक शख्स जिस पर 200 मुकदमे हो जाते हैं। तो ये अपने ही कामों में लगे हुए हैं, इनको कोई होश नहीं है, इनको कोई होश नहीं है कि दहशतगर्द हमला कर रहे हैं मसाजिद के अंदर भी, और वहाँ पे इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहनों बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। तो ये अच्छा वक्त है कि ये माशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे हर तरह से दिवालिया हो चुके हैं। तो लिहाजा अब अच्छा वक्त है इन पे हमला किया जाए। तो ये भारत पाकिस्तान पर हमले के ऐसे वक्त में प्लान बना रहा है। नवाज और जरदारी की दुबई के अंदर मुलाकात हुई है, तय ये हुआ है कि 15 साल का 15 साल का
वो जो है ना किया जाए, आपस में जो एग्रीमेंट किया जाए 15 साल का, मईशत के हवाले से, सियासी इस्तेकाम के हवाले से, और तमाम जो चीज़ें हैं ना उस पर रोड मैप जो है ना 15 साल रोड मैप बनाया जाए, मिसाक किया जाए, मिसाक जमहूरियत और मिसाक मैशत किया जाए, और 15 साल तक नून लीग और पीपल्स पार्टी एक लाइन पर रहेंगे, इकट्ठे मिलकर आगे चलेंगे। तो इस पर जनाब कहते हैं इत्तफाक हुआ है, जो दुबई के अंदर बड़ी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, यकीन करें सारी शर्म से झुक जाता है, शर्म आती है अपने मुल्क के मामलात बयान करते हुए कि किस कदर वो लोग जिन्होंने लोगों को इंसाफ देना था, जिन्होंने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो लोग कितना गिर चुके हैं, और किस कदर एक शर्मनाक हरकत का रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड जो है वो हर रोज़ सेट करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।